ये जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? एक बड़ी सी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है? इस बिल्डिंग के ऊपर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल सही, ये रूस के राजधानी मॉस्को से ली गई तस्वीर है। तो ऐसे ही इस दूसरे वीडियो में देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थान नजर आएंगे, यानी कुछ ऐसी जगह है जो बेहद खास है, और यहाँ पर है एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आखिर रूस की राजधानी में क्या हो रहा है? क्या कोई तख्ता पलट की आशंका है या फिर कोई भीषण हमले की? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं ब्रिटेन की संसद में हंगामा, भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत के साथ चलने में ही भलाई है। पीएम मोदी इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से हैं। जानेंगे आखिर ये सारा कुछ हंगामा क्यों मच रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिर रूस में चल क्या रहा है? क्या रूस खुद किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, बड़े लेवल की, या फिर कोई भीषण हमला होने वाला है, या फिर यहाँ पर तख्ता पलट का सीन है? आखिर क्या कुछ चल रहा है? जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये छत पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और अल जजीरा ने इस चीज को बहुत ज्यादा छापा है, जिसमें इसमें कहा गया है कि मॉस्को में, राजधानी में, ये एक नहीं बल्कि कई छतों पर इसी तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया में आ रही है। क्या रूस अपने खिलाफ होने वाले किसी हमले से बचाव की तैयारी कर रहा है, या क्या है मामला? अल जजीरा के मुताबिक सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरों में क्रेमलिन से लगभग 2 किलोमीटर दूर पूर्व में सेंट्रल मॉस्को में इमारत की छत पर पेंटीर S1 मोबाइल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तैनात देखा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पास में ही स्थित रक्षा मंत्रालय भवन की छत पर भी एक पेंटीर दिखाई दे रहा है। राजधानी मॉस्को में जितने बड़े बड़े मंत्रालय के भवन हैं, उनके छतों पर अगर हमला की स्थिति हो तो विमान को मार गिराने वाली मिसाइल सिस्टम को देखा जा रहा है। जब सवाल किया जा रहा है क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से कि छतों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों लग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि राजधानी और देश की सुरक्षा करने के लिए और कोई विशेष बात नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस यूजर ने लिखा है कि महत्वपूर्ण संस्थानों के आसपास भी पेंटीर S1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखा जा रहा है। आपको बता दें, पेंटीर S1 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे विमान, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित कई तरह के हथियारों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास स्थान से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कहा जा रहा है पेंटीर S मिसाइल सिस्टम को लगाया गया है। तो वहीं यूक्रेन के सोशल मीडिया में बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, पूरी जगह को एक किला क्यों बनाया जा रहा है। S-400 मोबाइल मिसाइल सिस्टम को भी देखा गया है मॉस्को के आसपास तैनात करते हुए। अब कहा जा रहा है कि दो बातें हो सकती है, या तो रूस कोई बड़ा हमला कर दे जिसके बदले में कोई और हमला हो जाए रूस के ऊपर, उससे पहले वो तैयारी कर रहा है, या फिर यूक्रेन से अपना बचाव भी कर रहा है कि कहीं अंदर रूसी क्षेत्र के अंदर किसी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन हमलों द्वारा तबाह करने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल रूस की सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि रूस ने कहीं न कहीं परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है, और अब नाटो के पाले में गेंद छोड़ दिया है कि आप टैंक भेजते हो, हथियार भेजते हो तो ऐसा होगा, और आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो को देखिए, ये जो शख्स आपने देखा ना, ये है ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड करन बिलमोरिया। ये ब्रिटिश संसद में बोल रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं वो 16 आने सच है। इन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, और भारत के साथ चलने में ही ब्रिटेन की भलाई है। वहीं ब्रिटिश सांसद ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं। ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड करन बिलमोरिया ने कहा कि भारत के पास
25 सालों के अंदर 32 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। उन्होंने कहा इंडियन एक्सप्रेस ने स्टेशन छोड़ दिया है और अब यह दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, इसलिए यूके को इसका सबसे करीबी मित्र और भागीदार होना चाहिए। ब्रिटिश सांसद ने भारत की उस वक्त जमकर तारीफ की है जब भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि दोनों देश जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बचपन में गुजरात रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेची थी और आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस धरती पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। दरअसल ब्रिटेन में संसदीय बहस चल रहा था। इस बहस के दौरान इन्होंने कहा कि यूके से अब आगे निकल चुका है भारत और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा तेजी से आगे इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि भारत में युवा ज्यादा हैं। 10 यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न भारत की है। भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है और अब भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। भारत उगता हुआ सूरज है और उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। उसके साथ चलो बेहतर होगा। खैर, ब्रिटिश संसद में जो ये गूंज गूंजी है ना, उसकी एक झलक देखिए। भारत ने फ्रांस, कनाडा, हर विकसित देश को पीछे छोड़ दिया है और पीछे छोड़ते हुए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2022 का भारत का डिजिटल पेमेंट इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आपको बता दें, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इनकी कंबाइंड इकोनॉमी से आगे निकल चुका है भारत का डिजिटल पेमेंट। भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन जहां 782 करोड़ था, तो वहीं रुपे कार्ड से भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। बाकी 40% तो अकेले यूपीआई से हुआ है। अब भारतीय यात्री जो यूरोप जाते हैं वहां से आराम से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी भारत सिंगापुर के बीच भी यूपीआई का लिंकेज बन रहा है। वैसे आपको बता दें, आप सोचेंगे कि भारत ने यूपीआई से इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया, पर फ्रांस और ये सब देश जो है, अमेरिका, ब्रिटेन, तो बहुत विकसित हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपको बता दें, भारत जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कराता है इसमें बहुत कम चार्जेस काटे जाते हैं और ये जो बड़े देश हैं ये भी करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये चाहते हैं कि बैंक से डायरेक्ट हो, एटीएम के द्वारा हो, जिससे सरकार को बहुत ज्यादा पैसा मिले, इसलिए इन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी को जल्दी बढ़ावा नहीं दिया है। और भारत एकदम लीक से हटकर नई तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, दुनिया भर में फैल रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।